उसके बाद शुरू करते हैं। थैंक यू। अच्छा, बहुत आर्ट का शौकीन है बचपन से। हम छोटे थे बहुत आर्ट किया, तो मम्मी को कुछ आशीर्वाद देना है कामाक्षी को। Welcome, Kamakshi, and your name is unbelievable that Kamakshi mother is on the earth. She is so powerful that I don't think anyone knows if they get that blessing and the experience of Mother Kamakshi. I think they get everything on the earth. As a spiritual, Kamakshi mother is above all mothers, because she took that form in a universal form. Kamakshi mother is our mother on the earth. I think is a very powerful mother, very, very powerful mother. And as an artist, I would give her blessing that I always keen to draw anything if comes in the mind. And I could मुझे माफ कर दो। जब 1916 में कल्पेश का जन्म हुआ, 69 में 1969 जब उसका जन्म हुआ, तब नैरोबी में मैं उसको लोरी जो हम बोलते हैं वो गाना गाती थी। उसको वो एक था जो जिसका मीनिंग होता है आप सबको मालूम होगा। वो मैं 2 लाइन गाने वाली हूँ और वो जो आज सक्सेस हो गया है। मैंने सोचा नहीं था, जब मैं वो लोरी गाती थी तब वो मेरा ड्रीम था, मगर मेरे को ये मालूम नहीं था कि एक दिन मेरा बेटा इस जगह पे आकर खड़ा हो जाएगा। वो लोरी ही थी, मेरे लाडले हे मेरी दुआ हो के तू बड़ा काम कर दिखा, सारी दुनिया तुझको बोले राजा बेटा। और आज उसके पापा तो नहीं है इधर, उसका बहुत बड़ा ड्रीम था। मेरे तो कभी भी विश नहीं थी, मगर आज वो सक्सेस हो गया है। और जो मेरा दूसरा बेटा है जेमिन, ये मेरा दूसरा बेटा है जेमिन, जो उसका लंदन में जन्म हुआ है। और तब भी मैं उसको लोरी सुनाती थी। वो था, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ बस तुझे देख के इस माँ का लारा है तो चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का। वो जो भी मैंने सोचा मन में ही सोचा था, पता नहीं था। कभी मैंने साईं राम से ये नहीं कहा, जब से साईं राम ने मेरा हाथ पकड़ा है कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये दे दो। बस मैंने एक ही बात मांगी थी। मेरे घर में पड़ गए, 1 घंटा लगा मुझे लगता है वहां से यहाँ पहुंचने के लिए। लेकिन जूम पर हम कितने चेहरे रिकॉग्नाइज करते हैं और बहुत नए लोग भी आ गए हैं। बहुत खुशी की फीलिंग आ गई मुझे। थैंक यू। इसलिए कल्पेश जी, एक क्वेश्चन पूछना पाऊंगा। ये जो हमारे राहुल बेचारे जी जूम पे जैसे दिखते थे वैसे निकले? उससे 10 गुना अच्छा दिख रहे हैं। नहीं, अच्छा तो दिख रहे हैं। थैंक यू। तो शुरू करने से पहले एक छोटी बात मुझे करेक्शन करनी पड़ती है योगेंद्र जी की। ये भूल गए क्यों मैंने मना किया साइन अप करने का, याद आता है तुम्हें? मुझे बोला, मैंने कीत साहब को बोला, अब तुमको ढूंढ रहा है, और मैंने सब साफ बताया। जो मैं किसी को जानता नहीं हूँ साइन अप नहीं करता हूँ। हर दुनिया में हर कोने में मेरे पास आते हैं, मुझे साइन अप करो, मुझे साइन अप करो। और मैं मना इसलिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि जर्नलिस्ट है, इसलिए नहीं कि कुछ ये काम करके लिए, लेकिन मेरा इंटेग्रिटी का काम है।
और हर बार किसी मेरे पास आते हैं मैं बोलता हूँ कोई और ढूंढ लो। हो सकता है किसी तुम्हें बताया जूम उसके पास जाओ, उसके पास नहीं जाना है, ये तुम्हारी जर्नी है, मेरी जर्नी नहीं बनाओ। तो मैं ऐसी तरीके काम करता हूँ, ठीक है ना, याद है ना? वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं ऐसा चाहता हूं तुम हर लोग इस तरीके काम करना सीख सकते हो। इंटेग्रिटी एक अच्छा शब्द है जिसका समझ तुमको आता है, तुम्हारी जिंदगी इतनी बढ़ जाती है, तुम्हारी जिंदगी इतनी, मेरी मम्मी ने बोला पीस, इंटेग्रिटी के साथ पीस आ जाता है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? जो तुम बोलते हो ये करो। 99% बकवास बातों करते हैं अलग बात, अलग काम, समझ गया? जो तुम बोलते हो ये करो। बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं सकते हैं। Do what you say, say as you do। सिंपल बात है। तो ये सीखने के लिए कौन तैयार है यहां आज? जो एक साथ हम इस तरह के काम कर सकते हैं ना, कोई रोक नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं। हमें जो काम आज तक किया है इंडिया में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे तरीके कुछ भी नहीं किया है। समझ गया? इस रूम के अंदर हमको बहुत लगता है वाह कितने लोग आ गया है, कितने सक्सेस स्टोरीज है। हाँ है, लेकिन क्या पहुंच सकते हैं हम इस कंपैरिजन में? ये कुछ भी नहीं किया है हम अभी, समझ गया? और ये है आज की बात। 2022 में क्या करना है हमको? हम तो ऑलरेडी इन है। हार्डेस्ट पार्ट इज ओवर फॉर अस। मुश्किल हमारी खत्म हो गई, हम तो अंदर ऑलरेडी आ गया है। नेक्स्ट लेवल कैसे तुम ये व्हीकल लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साथ सेम लैंग्वेज बोलते हैं, हार्ट में से सेम थिंकिंग, सेम डायरेक्शन। जब अलग लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल होता है, एनर्जी डिफ्यूज हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में पुल करते हैं, एनर्जी डिफ्यूज हो जाती है। समझ गया? 1 + 1 = 11। ये यूनिटी की बात है। जब ये समझ सकते, बहुत कम लोग समझ सकते, लेकिन मुझे लगता है इस रूम में कुछ लोग समझ सकते हैं कि जब हम साथ काम करते हैं, ये यूनिटी की पावर कोई नहीं तोड़ सकते हैं, और उसका मोमेंटम 1000 टाइम्स बन जाता है जब साथ काम करते हैं, ठीक है ना? तो मुझे बिगिनिंग में थोड़ा कंप्लायंस के बारे में बात करना है, कंपनी की कंप्लायंस रूल्स फॉलो करने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। किसी को बात नहीं करनी है इस बारे में, क्योंकि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन नेसेसरी है। समझ गया? तो नेसेसरी के लिए मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग एक साथ एक पेज पर फॉलो कर सकते हैं सेम रूल्स। एवरीवन रेडी? वेरी गुड। तो पहली बात यह है कंप्लायंस के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अभी भी मैं जूम देखता हूँ, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ, लोग पोस्ट करते हैं पुराना प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर। पहली बात है, प्लीज डिलीट एवरीथिंग ऑनलाइन। जितने पोस्ट तुम देखते हो कि किसी का अपलोड होता है, उसको भी रिक्वेस्ट कर लो प्लीज डिलीट। तुम्हारी हाँ है इसमें? हाँ है तो बताओ हाँ है। वेरी गुड। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि तुम पुलिस बन जाते हो और लोग तो डांटते हो, नहीं, सिर्फ उसको गाइडेंस दो, ठीक है ना, कि देखो ये अलाउ नहीं है, अभी कंपनी का नया मटेरियल आने वाले है, प्लीज पुराना जितना है डिलीट कर लो, ठीक है? गुड। दूसरी बात,
इनकम क्लेम्स सब लोग इनकम क्लेम्स बंद करना की जरूरत है। 0 इनकम क्लेम्स। दोस्त के बीच में बता सकते हो एक दूसरे के साथ बात में, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर, पब्लिक के अंदर जो कोई थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर आ जाता है, इस एनवायरनमेंट के अंदर इनकम क्लेम्स नहीं होना चाहिए। सब लोग एग्री है? फैंटास्टिक। हम इस तरीके काम करते बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म बढ़ा सकते हैं कंप्लायंस के साथ। समझ गया? हमको लोग को बताना, इनकम क्यों बतानी पड़ती है लोग को? क्योंकि कुछ और बात नहीं है इसके पास। समझ गया? अलग कंपनी के अंदर सिर्फ इनकम की बात कर सकते हैं क्योंकि कुछ और होता नहीं है उसके पास। समझ गया? हमारा पास कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इनकम की तो फिक्र किसी को करने पड़ती नहीं है। समझ गया? और उसका प्रूफ यहां है। आज जितने लोग यहां बैठा है, क्यों बैठे हो यहां? क्योंकि तुम्हें देखा है कि ये कंपनी तुम्हारे लिए क्या कर सकती है छोटे समय में। ठीक है ना? लंबे समय में क्या कर सकता है? ओह माय गुडनेस। मैं एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि मेजॉरिटी लोग तुम सोच भी नहीं सकते क्या कर सकते हैं। सोच भी नहीं कर सकते। समझ गए? अच्छा, सिर्फ ये समझ लो कि तुम्हारा अच्छा व्हीकल आ गया है, उसको पढ़ो और कुछ बात करने के लिए सीख लो। हाइपरवर्स है क्या? ये नई दुनिया कहां हमको ले जाएगी? जैसे 30 साल पहले मोबाइल फोन आया था, मालूम है? दुनिया बदल गई। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मेरा एक फैमिली मेंबर था, उन्हें मुझे बोला था, कल्पेश ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और मेरी दुकान पर आया और उसके एक बड़ा बॉक्स डाल दिया काउंटर पर और बोला ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कमाएंगे। मैंने बोला क्या है ये? मैंने बोला मोबाइल फोन है। मैंने बोला इतना बड़ा फोन कौन, मोबाइल कौन रख सकते हैं? उसके साथ एक ट्रॉली की जरूरत पड़ती है कैरी करने के लिए। फोन था, उसके साथ बैटरी था, बहुत बड़ा फोन था। और ऐसा बोले कि हम बहुत कमा सकते हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, तुम पैसे दो, मैं काम करता हूं, हम बहुत अमीर बन जाएगा। और मैंने उसको बोला ये कोई नहीं रखेगा, बहुत अगली है और बहुत महंगा है। 1 पाउंड पर मिनट, मीनिंग के 100 रुपीज पर मिनट फोन कॉल करने के लिए। मैंने बोला उसके बाद उसके सारा ये है कि घर के पहुंच के बात करने हैं फोन पर करने की जरूरत नहीं है। घर पहुंच के बात कर लेंगे, ठीक है ना? कुछ साल के बाद उन्हें काम शुरू किया, बहुत बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड की और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कंपनी बेच दी। और ये आधी कंपनी मेरी हो सकती थी, लेकिन मैंने मना किया। मैंने पहचाना नहीं कि क्या आ रहा है फ्यूचर के अंदर। समझ गया? ये एक पहला बड़ा लेसन था मेरे लिए कि दुनिया बदलती है ना, तो उसके साथ बदलना चाहिए। समझ गया? उसके बाद इंटरनेट आया। इस बार मैं फिर उल्लू नहीं बनने के लिए तैयार था, तो मैंने डिसीजन लिया मैं इंटरनेट में कमाऊंगा। 1997 के अंदर मैंने मेरा पहला ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। मैं वेबसाइट्स बेचते थे, मुझे खुद ही को मालूम भी नहीं था कि वेबसाइट क्या है, लेकिन बेचते थे कि एक दिन उसका कुछ न्यूज आएगा। समझ गया? एक दूसरा लेसन ये है कि समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो कि फ्यूचर बदलने वाले हो तो तुम अंदर बीच में कट जाते हो तो तुम्हारा बहुत आगे काम हो जाता है एक्सीडेंटली। समझ गया? एक्सीडेंटली भी तुम्हारा सक्सेस हो सकता है, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट एक्शन के साथ। ठीक है ना? आज तुम सब लोग राइट टाइम, राइट प्लेस में तो ऑलरेडी आ गया हो, सिर्फ राइट एक्शन की जरूरत है। ठीक है ना?
तो प्लीज राइट एक्शंस, करेक्ट एक्शंस कंटिन्यूसली कर लो। तीसरी बात कंप्लायंस की बात में, किसी को प्रेजेंटेशन देने के अलाउ नहीं है। सिर्फ दुनिया के अंदर 6 लोग, कितने लोग? सिर्फ 6 लोग कंपनी ने चूज किया है कॉर्पोरेट प्रेजेंटर्स तरीके, सिर्फ उसका जूम और उसकी प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना, अनटिल फर्दर नोटिस। मीनिंग कि खुद ही की स्लाइड्स फोटो खींचकर बनाते हो तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तुम्हारा अकाउंट लॉस भी हो सकता है, तो तुम्हारा फ्यूचर को मजबूरी में नहीं डालो, ठीक है ना। कंपनी बोलती है प्रेजेंटेशन बंद कर लो, तो प्लीज प्रेजेंटेशन बंद कर लो, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग्स यूज करो। वीमियो का चैनल है, कंपनी ने तैयार रखा है 6 वीडियोस, इसमें से जो वीडियो तुमको अच्छा लगता है ये यूज कर लो, ठीक है ना। एग्रीड? वेरी गुड। जिस काम होप नहीं कर सकते मैं कर सकता हूं ना यहाँ। ये बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू। तो प्रेजेंटेशंस सिर्फ रिकॉर्डेड यूज करना है। एवरीवन ओके? एक्चुअली तुम्हारा काम इजी हो गया, बहुत इजी कर दिया है कंपनी तुम्हारे लिए। तुम्हारा 100% फोकस सिर्फ वीडियो बताना का बन गया है। जूम ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें टाइम लीडर्स को मालूम है कितना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं ये चीजों, समझ गया? तो कंपनी ऐसा बोला रिलैक्स, इतना काम करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों तुम भाग रहे हो इस तरीके? ये पुरानी कंपनी करती है, यहां हम ऐसा नहीं करते हैं। यहां सिर्फ आराम से इनविटेशन का काम कर लो, सिस्टम यूज करो, ठीक है ना। क्या काम है तुम्हारा? डन डन, शो द जूम प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डेड जूम, डन। ये काम तुम कर सकते हो? yes. मैंने सुना नहीं, कर सकते हो? हाँ, तब तो कर लो। और उसके बाद दूसरे लोग को सिखाओ कैसे ये काम करना है, क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसा सोचते हैं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना चाहिए। नहीं, ये उसकी पुरानी ट्रेनिंग है, पुराना ट्रैक है, समझ गया? ये कंपनी नई दुनिया क्रिएट कर रही है और बोलती है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए सब लोग इस तरीके काम कर लो, समझ गया? वाओ, अमेजिंग है ना। बहुत बहुत अच्छा काम कर लिया है कंपनी तुम्हारे लिए। उसके बाद 4th रिक्वेस्ट, हाइपरवर्स को समझ लो। हाइपरवर्स दुनिया के लिए क्या कर सकती है? जो कम्युनिटी का पावर है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ आता है। कम्युनिटी का पावर अंडरस्टैंडिंग बिना जीरो है, समझ गया? कम्युनिटी को पावर क्या देती है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, समझ गया? तो ज्ञान लेने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हो कि नहीं हो? वाओ, 3-4 लोग हो, वेरी गुड। तैयार हो कि नहीं हो पीछे वाले? वेरी गुड। तो ये थोड़ा संभाल लो काम। और हम जिस लोग यहाँ हैं रूम के अंदर, हमारा काम दूसरे लोग को सिखाना है। ये सेम स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला, उसको डांटना नहीं है, तुम उसका बॉस नहीं हो, किसी का बॉस तुम नहीं हो, तुम उसके दोस्त हो, समझ गया? तुम उसके बिजनेस पार्टनर्स हो, तुम उसके अप्लायंस भी हो, लेकिन उसका बॉस नहीं हो। तो बातों इस तरीके करने चाहिए कि तुम उसको समझाते हो रास्ते कैसे है, कहते नहीं हो, ठीक है ना। समझाओ लोग को कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए, ठीक है? यस, वेरी गुड। ये थोड़ी बात मुझे करनी थी कंप्लायंस के बारे में। चलो, मेरी नेक्स्ट बात लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप से पहले मैं सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूं, 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ।
वेरी गुड. जो तुम्हारी कुछ आजू बाजू में कोई सो गए है उसको थोड़ा हिलाओ, जगाओ, वेकअप कर लो. वेरी नाइस. ओके, सब लोग तुम्हारी बाजू में जो कोई खड़ा है, एवरीवन टर्न टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड टर्न हो जाओ, तुम्हारा राइट दिस वे.